राम राम। मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय छठी मैया। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। आज शाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ महापर्व में ही देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस दिन का एक विशेष महत्व है। संध्या अर्घ्य से पहले व्रती महिलाएं बड़ी श्रद्धा से बांस की टोकरी यानी डाला को सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और अन्य पूजा की सामग्री रखी जाती है। फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती महिलाएं सूर्य देव की आराधना करती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद वे 5 बार परिक्रमा करती हैं और सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि संध्या अर्घ्य की दरअसल विधि क्या होती है। व्रती सफेद और पीले कपड़े उनको पहनना चाहिए। साथ ही नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे ये अर्घ्य जो है सूर्यदेव को वो दिया जाता है। पूजा के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जगह तैयार व्रती करती हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो प्रसाद होता है उसमें ठेकुआ, फल, सिंघाड़ा और गुड़ रखा जाता है। और सूर्य अर्घ्य से पहले व्रती जो है वो दीपक जलाकर वहाँ पर पूजा की ये विधि तैयार करती हैं। सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य अर्पित महिलाएं वहाँ पर करती हैं। तो ये विधि हम आपको बता रहे हैं। संध्या अर्घ्य का महत्व अब आपको बताते हैं। दरअसल डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में निरंतर प्रवाह का आकलन होता है। संध्या समय में सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इस अर्घ्य से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो ये महत्व संध्या अर्घ्य का व्रती को संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूर्यदेव से आशीर्वाद मिलता है। यह क्षण सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का एक पावन प्रतीक माना जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में निरंतर प्रवाह का आकलन वहीं हरियाणा में भी छठ पर्व का उल्लास जारी है। संध्या अर्घ्य के लिए घाट सजाए गए हैं। पंचकुला में श्रद्धालुओं के बीच वहां पर सीएम सैनी भी पहुंचेंगे। पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे ये छठ घाट वहां पर बनाया गया है, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर तैयारियां जो है वो दुरुस्त तरीके से की गई हैं। तो आज आपको हम बता रहे हैं छठ महापर्व का ये तीसरा दिन है, जिसमें आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। और आज के दिन यहाँ पर पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हरियाणा में भी आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर उल्लास लोगों में है। संध्या अर्घ्य के लिए जगह जगह पर घाट जो हैं वो सजाए गए हैं। और पंचकुला में भी श्रद्धालुओं के बीच आपको बता दें खास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं। गुलशन, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं आज शाम के इस सूर्य के अर्घ्य को लेकर? देखिए, गुड़गांव में सैकड़ों जगह छठ का महापर्व मनाया जा रहा है और गुड़गांव में कई जगह जो है वो घाट बनाए गए हैं। मैं इस समय कादीपुर के कम्युनिटी सेंटर में हूं, जहां पर घाट जो है वो पूरी तरह से बन गया है, लेकिन अब पानी भरने का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। टैंकर के माध्यम से जो पानी है वो भरा जा रहा है, क्योंकि शाम का समय होगा जब डूबते सूर्य को अर्घ किया जाएगा। और अर्घ करने के बाद तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ डूबते सूरज को अर्घ्य पानी में खड़ा होकर देंगी। और ये छठ का महापर्व बड़े ही आस्था के साथ जो है पूर्वांचली लोग मनाते हैं, यूपी और बिहार के तमाम लोगों से मनाते हैं। और एक तस्वीर और आपसे साझा कर दूं कि ये जो बेलियां आप देख रहे हैं, ये तमाम परिवार के लोगों ने ये बेलियां बनाई हुई है और इन्हीं
बेलियों के चारों तरफ पूरा परिवार यहाँ बैठता है, पूरी परंपरा के साथ छठी मैया का जो त्योहार है वो मनाते हैं। ये इस पर कलश रखा जाता है, दिया जलाया जाता है और उसके बाद जो भी उनकी मनोकामना होती है वो यहाँ पर छठी मैया से मांगते हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम रंगोली से यहाँ पर बेलियों को भी यहाँ पूरी तरह से सजाया गया और इस समय जो पानी है वो इस समय यहाँ पर भरा जा रहा है और ये घाट जो है ये स्पेशल टेम्परेरी जो है ये तैयार किया जाता है। हर बार हम देखते हैं कि जब भी छठ का महापर्व आता है तो घाट जो है वो टेम्परेरी तैयार किए जाते हैं और उसके बाद यहीं पर ही त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, किस तरीके से आज तीसरा दिन है, किस तीसरे दिन किस तरीके से आज आप छठी मैया को याद करेंगे? आज डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देंगे और कल उगते हुए सूरज को देंगे। कल हमारा खत्म हो जाएगा। आज डूबते हुए सब लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, हम लोग डूबते हुए को देते हैं, उगते हुए दोनों को देते हैं जी सूर्य महाराज। खासकर बिहार के लोगों की बात करें तो किस तरह से इस छठी मैया का पर्व आप लोग मनाते हैं? ये बिहार नहीं रह गया, अब पूरा यूपी पूरा हिंदुस्तान हो गया जी। अब बिहार तक नहीं सीमित रह गया, अब पूर्वांचल मनाता है जी। अमेरिका में भी लोग मना रहे हैं इसको। तो किस तरह से तैयारियां अब आप लोगों ने की हुई है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कोई कमी नहीं है। प्रशासन से भी सारी सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा हुआ है वो कहाँ इस समय घर पर आए हैं तो फिर वापस यहाँ पर आए? अभी 4 बजे तक सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे जी। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? 7 से 8 हजार। 7 से 8 हजार लोग यहाँ पर छठी मैया का जो पर्व है वो मनाएंगे। इस घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देंगे और जिन महिलाओं ने निर्जला व्रत आज रखा हुआ है 36 घंटे तक वो ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और जब उगते सूर्य को अर्घ्य देती है और उसके बाद वो अपना व्रत खोलती है। तो इस तरीके से परंपरा, एक आस्था से जुड़ा हुआ छठ का महापर्व है। और भी हमारे साथ लोग हैं, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां पूरी की हुई हैं आज छठी मैया को? हम लोग पूरे फल फ्रूट मार्केट से खरीद करके डाला दौरा सजा करके आएंगे। लेडीज सब आएगी और महिला जो व्रत रखती है जो पानी में आएगी और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देगी और फिर सुबह आएंगी और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देगी। तो किस तरीके से आप इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं? बहुत अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस जो हमारा समाज, हमारा इंडिया, भारत सब खुश रहे, आबाद रहे, इसलिए हम लोग मनाते हैं इसके लिए। देखिए बिल्कुल, आप भी बताइए कि क्या कुछ तैयारियां परिवार के लोगों ने भी की हैं और आपने भी की? परिवार की तैयारियां तो देखो जी, हम तो हर साल ऐसे करवाते हैं। दर साल का हमारा जनसेवा जी गुलशन, आपके वहाँ पर दोबारा रुक करूंगी। हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, वहाँ पर फरीदाबाद में आज शाम के इस महापर्व के इस तीसरे दिन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां वहाँ पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में चूंकि पूर्वांचल समाज के काफी लोग रहते हैं और ऐसे में यहाँ पूरे फरीदाबाद की अगर बात करें तो 100 के करीब घाट बनाए गए हैं और आज क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ देना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां घाटों पर की गई हैं, साफ सफाई की गई है। पिछले 10 दिन से लगातार ये तैयारी हमने शहर में जगह जगह देखी थी। ऐसे ही एक घाट पर हम पहुंचे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ ये एक घाट बनाया गया है जिसमें जल छोड़ा गया है और अब क्योंकि शाम को बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब तमाम जो व्रतधारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जैसे ही सूर्य डूबेंगे तो उनको अर्घ यहाँ दिया जाएगा। तो ये तैयारी पहले से अब की गई थी जिस तरह से, और अब व्रतधारी तमाम यहाँ धीरे धीरे पहुंचना भी शुरू होंगे। कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं जो तैयारियों में जुटे हुए थे। काफी महिलाएं भी हैं जो इस छठ पर्व को मनाती हैं। काफी कठिन ये पर्व माना जाता है हिंदू में, क्योंकि अभी ये केवल पूर्वांचल समाज का नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसी तरह से धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया कुमारी है। किस तरह की तैयारी की गई है? हमारी सोसाइटी, आगमन सोसाइटी में बहुत ही अच्छी तैयारी करी गई है। हर साल मतलब हमारे छठ के लिए हमारे जो RWA हैं वो बहुत अच्छा तैयारी करते हैं। तैयारी तो हो गई, लेकिन अगर इस व्रत की बात करें, जैसे कहा जाता है कि काफी कठिन ये व्रत होता है, क्या क्या इस व्रत में करना होता है? देखिए बेसिकली ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहा खाई होता है जिसमें व्रती लौका मतलब घिया की सब्जी बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, उसको खाया जाता है। उसके अगले दिन खरना होता है। खरना में हम लोग शाम पूरे दिन व्रत रहते हैं बिना पानी बिना जल कुछ के, और शाम को फिर खीर बनती है, रोटी बनती है और उसको प्रसाद बांटा जाता है, वही हमें खाना होता है। उसके बाद फिर अगले दिन पूरा दिन पूरी रात व्रत होती है। शाम को हम आते हैं घाट पे डूबते हुए सूर्य जी को अर्घ देते हैं। तो ये जो आज का दिन है वो ये तीसरा दिन आप बात कर रहे हैं।
आज का तीसरा दिन हम लोग 4 साढ़े 4 बजे को घाट पे आएंगे। घाट पे आएंगे फिर पानी में अपना डूबने से पहले पानी में हिलते हैं और फिर जैसे सूर्यदेव अपना ढलने का उनका टाइम नजदीक आता है फिर हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद सुबह फिर हम 4 बजे के करीब आएंगे घाट पे और फिर सूर्य उदय वाले जो सूर्य उदेंगे तब हम उनको फिर अर्घ देंगे। जिन व्रत लोगों ने व्रत रखा है, जो व्रतधारी हैं, कल शाम को खाना खाने के बाद में वो आज पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, पूरी रात कुछ नहीं खाएंगे, सुबह जब व्रत तोड़ेंगे तो उसके बाद ही कुछ खाना, तो काफी कठिन माना जाता है इस व्रत को। बहुत कठिन माना जाता है। और ऐसे माना जाता है कि जो सूर्य देव है हम उन्हें देख सकते हैं, तो उनको अर्घ्य देने से जो मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। बहुत निष्ठा से ये पर्व मनाई जाती है। हम तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम बहुत मानते हैं छठी मैया को, इसलिए हम भी इनके साथ निष्ठा से इनका हेल्प करने के लिए भी हम साथ हैं इनके साथ। बिल्कुल अच्छी बात है। एक केवल ये जो त्योहार है या पर्व है एक किसी एक समाज का ना होकर पूरे देश का पर्व है। कहा जाता है कि जिस तरह से ये कठिन व्रत है तो शक्ति भी छठ माता ही देती है कि इसको निभाया जा सके, पूरे व्रत को किया जा सके। हाँ जी, शक्ति भी वही देती है। हम भी व्रत तो हम नहीं रखते, मतलब इनके साथ ही हम आते हैं, थोड़ा सहयोग इनका करते हैं और छठ मैया का आशीर्वाद देने के लिए हम भी यहाँ रहते हैं। कितना कठिन, आपकी नजर में कितना कठिन है? और क्या मन्नत, जिस तरह से बताते हैं कि मन्नत पूरी होती है अगर छठ का व्रत रखते हैं तो? कहते हैं कि बहुत अच्छी जो भी मनोकामना मांगते हो वो पूरी होती है, छठ मैया पूरी करती है। सब लोग बड़ी श्रद्धा भाव से और बड़े नियम से इस व्रत को करते हैं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप प्रधान हैं, यहाँ किस तरह से तैयारी की गई और कितने साल से यहाँ ये छठ मना रहे हैं? सभी को नमस्कार। पिछले 6 साल से हमारी सोसाइटी बनी है जी, आगमन सोसाइटी सेक्टर 17 IMT फरीदाबाद में है, और जब से ही हम इसका आयोजन कर रहे हैं, ये हमारी बहनाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। जो सेवा का हमारे को मौका मिलता है हम वो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छी कोशिश करते हैं तैयारी की। और आज ये माताएं बहनें शाम को अर्घ देंगी, कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देंगी। सारी सोसाइटी के निवासी शाम के टाइम यहाँ पर होंगे मिलजुल के और बड़े अच्छे वातावरण में, माहौल में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो व्रत रख रहे हैं या पूर्वांचल समाज के, चूंकि माता छठ का व्रत ज्यादातर रखते हैं, लेकिन सभी समाज तमाम लोग इकट्ठा हो। हिंदुस्तान बसा हुआ है हमारी सोसाइटी में, हर प्रांत से प्राणी यहाँ रह रहे हैं। सब मिलजुल के शाम को यहाँ पूजा पाठ करेंगे, अपनी मन्नत मांगेंगे और छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आप पूर्वांचल समाज से हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, हाँ। बट आगमन सोसाइटी में मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, व्रत भी रखती हैं महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन क्या पुरुष भी व्रत रखते होंगे? और ये छठ पर्व कोई भी कर सकता है, पुरुष हो महिलाएं हो, ये हर किसी के लिए है। जो भी ये उपवास 4 दिन 5 दिन का है करके, ये कठिन तपस्या है, ये पर्व नहीं, एक तपस्या है, और इसको करने के लिए कोई भी सक्षम है, पुरुष हो महिला हो, कोई भी कर सकते हैं। और इस आगमन सोसाइटी में जो पिछले 6 साल से हम लोग इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, इसमें RW का भी काफी घाट बनाने में सहयोग होता है। इनके सहयोग से हम घाट बना पाते हैं। बाकी छठ पूजा समिति का भी हम लोग का प्रावधान चल रहा है। हम लोग छठ पूजा समिति के रूप में इसको गठित करना चाहते हैं, और ये जहाँ पे जितने भी है इसकी व्यवस्था है, दरी है, कारपेट है, लाइट है, ये सब व्यवस्था हम लोग छठ पूजा समिति की तरफ से मेंबर्स के रूप में इनकॉर्पोरेट करके इस पूजा को मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तैयारी की गई और बताया भी गया कि किस तरह से पहले से ही तैयारी शुरू कर ली जाती है, और तमाम जो लोग हैं, ना केवल बिहार या पूर्वांचल समाज के, बल्कि सब मिलजुल कर इस त्योहार को मना रहे हैं। क्योंकि हिंदू त्योहारों में सबसे कठिन इस त्योहार को माना जाता है, क्योंकि 36 घंटे के करीब का ये व्रत रखा जाता है, जिसमें बिना पानी और बिना कुछ खाए इसको रखना होता है। लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है वो छठ माता की इतनी शक्ति है कि उसको भी तमाम लोग सहन कर पाते हैं, और उनकी मनोकामना और जो उनके प्रति आस्था है वो भी दिखाई देती है। जी जी, और मैं गुलशन की तरफ जाना चाहूँगी, जो वहाँ पर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, वहाँ पर जैसे कि हमने तस्वीरों में वहाँ पर देखा, अलग अलग जो परिवार है उन्होंने अपनी जो बेलियाँ है वो बहुत ही सुंदर और अनोखे तरीके से वहाँ पर सजाई हुई हैं। तो इन बेलियों को वहाँ पर क्या महत्व उन लोगों के लिए होता है? और ये आज जो तीसरा दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 36 घंटे का जो व्रत है, निर्जल व्रत है, वो महिलाएं वहाँ पर कर रही हैं। तो क्या कुछ महत्व है? क्या सुंदर सुंदर बेलियाँ वहाँ पर एक तरीके से बनाई गई हैं?
देखिए बेलियां इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि कलश जो है इन बेलियों पर रखा जाता है, दीवा जो है वो जलाया जाता है। जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं वो पूरी परंपरा के साथ यहाँ पर घाट पर पहुँचती हैं और उसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं, फिर उसके बाद उगते सूर्य को सुबह अगले दिन जो है वो अर्घ्य देती हैं। तो ये परंपरा जो है ये आस्था जुड़ी हुई है, छठी मैया को याद किया जाता है और कहा जाता है कि पहला ऐसा ये छठ का महापर्व होता है जब डूबते सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि उगते सूर्य को तो तमाम जो लोग हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि उगते सूर्य को लोग जो है वो अर्घ्य देते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देना ये छठी मैया का महापर्व पर हम देखते हैं। पूर्वांचली लोग इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और एक तस्वीर फिर मैं आपसे यहाँ पर साझा कर दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बेलियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं और खासकर बेली का क्या महत्व है। और हम यहाँ पर जो लोग हैं पूर्वांचली लोग उन्हीं से ही जानते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की यहाँ बेलियां बनाई गई हैं। किसी ने छोटी बेलियां बनाई हैं, किसी ने बड़ी बेलियां बनाई हैं। और इनका क्या महत्व होता है, ये बेलियां जो आप बनाते हैं इन बेलियों का क्या महत्व होता है? इसी पर पूजा किया जाता है और इसी पर दीपक जला करके और यहाँ पर हाथ जोड़ के और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं छठ मैया। ये छठ मैया इसको मान लेते हैं लोग अपने दिल से। अच्छा जी, तो छठी मैया इसको मतलब मान करके फिर पूजा अर्चना की जी जाती जी है। जी। तो कितनी देर की ये पूजा अर्चना होती है? शाम को 2 घंटे, सुबह 2 घंटे। मतलब अब स्टार्टिंग कितने बजे होगी? 4 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह डूब जाएगा तो चले जाएंगे अपने घर। फिर वो फिर सुबह 4 बजे आएंगे वो लोग। तो फिर 2 घंटे रहेगा। तो आज कितनी जगह पर गुड़गांव में ये इस तरह से छठी मैया का महापर्व लगभग 100 सैकड़ों जगह पर हो रहा है जी, मगर सरकार की तरफ से 28 जगह परमिशन आई हुई है जी। देखिए 28 जगह परमिशन सरकार की तरफ से है जहां पर जो है वो घाट तैयार किए गए। कुछ हमारे साथ या युवतियां भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि खासकर महिलाएं जो हैं, जो शादीशुदा महिला होती हैं वो निर्जला व्रत जो है वो रखती हैं अपने पति और बच्चों के लिए। हम जान लेते हैं घर पे किस तरह से तैयारियां आज छठ के महापर्व पर चल रही हैं। बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है और पूजा पाठ का सामान बहुत अच्छे से लाया जा रहा है मंडी से, और यहाँ पे आके शाम को सब आएंगे, सुबह भी आएंगे। बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। तो कैसे इस पूरे महापर्व को आप मनाते हैं, छठी मैया को कैसे? बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या क्या शॉपिंग करते हैं आप लोग? देखो हमारे यहाँ तो होता नहीं है। देखिए ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं जी यहाँ गुलशन, पर पहुंच रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हमने देखी और बहुत ही मनमोहक ये तस्वीरें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को, इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में पूर्वांचल समाज के लोगों का खास त्योहार छठ पूजा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र, ब्रह्मा सरोवर, पुरुषोत्तमपुरा बाग में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पूर्वांचल समाज के लोग परंपरागत रीति रिवाज के साथ छठ पूजा महोत्सव मनाने वाले हैं। उत्सव तो राज्य स्तरीय छठ उत्सव कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर मनाया जाएगा। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि एक विशाल का जो ये पंडाल है वो जो है यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति दी जाएगी। और इस राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो शिरकत करने के लिए आएंगे। और वो जो है कोई जो पूर्वांचल समाज से जुड़े लोग हैं उनको जो है कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि हमारे साथ जो छठ पर्व समिति से संतोष पासवान है जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी संतोष जी, क्या बताएंगे आज जो है जो राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव जो है मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप सभी को छठ महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज देख रहे होंगे कि पिछले 25 तारीख से नहाय खाए के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज कल खरना था, आज संध्या अर्घ्य है। इसमें जो श्रद्धालु हैं वे डूबते सूरज को अर्घ्य देके आज पूजा करेंगे और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पूरा पंडाल सजाया गया है, जिसके अंदर विभिन्न भोजपुरी प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकारों के लिए मंच सजा गया है, जिसमें भोजपुरी गीतों के माध्यम से लोगों को छठ महिमा का गुणगान करेंगे। और आज मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूर्वांचल समाज के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में इतना भव्य पंडाल लगा है
और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे नेता आदरणीय सुभाष सुधा जी, पूर्व मंत्री जो हैं, जिनका अथक प्रयास रहा कि नहीं इस बार राज्य स्तरीय होगा, और सीएम साहब से बात की और इस तरह के भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। बड़ी सौगात भी मिल सकती है कुछ? जी देखिए, हमें पिछले 15 सालों से हम पूरे पूर्वांचल समाज को एक आस है कि मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब जो है धर्मशाला की घोषणा करेंगे, और पूरे समाज को उम्मीद है कि हमें जो है आज सौगात धर्मशाला के रूप में मिलने की हम लोगों को पूरी उम्मीद है। तो देखिए, ये संतोष पासवान थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज जो है जो राज्य स्तरीय जो है छठ पूजा महोत्सव का जो है आयोजन होगा, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री का भी आगमन होगा शाम को, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, और जो समाज से जुड़े लोग हैं उन्हें जो है एक विशेष उत्साह है, क्योंकि जो है उन्हें आज जो है एक बड़ी सौगात मिल सकती है। संतोष पासवान ने जो इसका खुलासा किया है कि आज जो है जो पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए जो है एक धर्मशाला की जो है घोषणा वो मुख्यमंत्री के कर कमलों से हो सकती है। इंतजार बस शाम का है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो लोक आस्था का ये महापर्व छठ, जिसकी जगह जगह पूरे देश में वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, न सिर्फ पूर्वांचल के लोग बल्कि पूरे समाज को एक तरीके से ये एकजुट करके चलने वाला महापर्व बन गया है। आपको बता दें कि 4 दिन का ये महापर्व होता है, जिसमें आखिरी के 2 दिनों में महिलाएं 36 घंटे का एक कठोर निर्जल व्रत रखती हैं, और आज तीसरा दिन जिसमें शाम को डूबते हुए सूर्य को वहाँ पर व्रतियाँ अर्घ्य देंगी और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगी।